नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा वाईएम न्यूज चैनल से। आज एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ और बहुत सारी चीजें रिवर्स गियर में चल पड़ी। बता रहा हूं कि आज मंगलवार है। मैं हमेशा की तरह आज भी मंदिर में गया था। मंदिर में भगवान के दर्शन किए। उसके बाद बहुत कुछ वहां देखने को मिला। अक्सर देखता था, इग्नोर करता था। आज मैंने गौर से कुछ चीजें देखी। मंदिर में फैली अव्यवस्था देखी, वहां की गंदगी देखी और उस गंदगी को फैलाने वाले हम और आप देखे। दरअसल आप भी अगर हिंदू हैं तो मंदिरों में कहीं ना कहीं गए होंगे, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर। अगर आप सरदार सिख हैं तो आप गुरुद्वारों में गए होंगे, क्रिश्चियन हैं तो आप गिरजाघर में गए होंगे। लेकिन मैं अगर केवल अभी बात हिंदुओं की करूं, हिंदू मंदिरों की करूं, अक्सर आपके मन में एक बात आती है, वहां की व्यवस्था देख करके, वहां की जो गंदगी देख करके, किस तरीके से वहां अव्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके से वहां गंदगी फैली हुई है, किस तरीके से वहां के पंडों का, वहां के पुजारियों का आपके प्रति व्यवहार है, किस तरीके से वहां के जो बाहर के सराउंडिंग्स में दुकानदार हैं उनका व्यवहार है, किस तरह से वहां भिखारियों की एक लाइन में कहूंगा लगी रहती है, किस तरीके से और जो दूसरे तबके के लोग हैं वो वहां खड़े रहते हैं या वो जो भी कुछ करते हैं, किस तरह से वहां जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो आपके जूता के रखने की हो, जूते चप्पल की हो, चाहे वो अन्य आपके सामान को रखने की हो, या आपके हाथ को धुलाने की हो, या आपके पैर धोने का व्यवस्था हो, किस तरीके से आपके मन में सवाल उठते होंगे कि क्या ये व्यवस्था ठीक है। मैं समझता हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करते होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त जो अक्सर वृंदावन जाते हैं, आप में से बहुत लोग गए होंगे, आपने देखा होगा वहां बांके बिहारी जी के जो मंदिर में जो बाहर व्यवस्थाएं हैं, जो अंदर भीड़ है, जो बेकाबू सिस्टम है, उसके प्रति एक मन में कहीं ना कहीं रोष उस वक्त जरूर होता है कि क्या ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। इन कंपेरिजन टू गुरुद्वाराज, जो गुरुद्वारों में आप गए होंगे, वहां के सिस्टमेटिक ढंग से प्रसाद का वितरण है, सिस्टमेटिक ढंग से दर्शन का सिस्टम है। क्या ये सिस्टम हमारा हिंदू मंदिरों में नहीं हो सकता? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाकई में नहीं है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो और प्रदेशों में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी गए होंगे, आप और अन्य मंदिरों में गए होंगे। ठीक है, आपकी आस्थाएं जाती हैं, आपका विश्वास जाता है, आपका प्रेम जाता है, आपका जो श्रद्धा भाव है, आपकी भक्ति भाव है, आप उसमें जाते हैं। अगर आप किसी से बात करें, वो कहेंगे आपका दिमाग ध्यान गंदगी की तरफ गया, तो इसके मतलब आपके मन में गंदगी है, आपके मन में गंदगी के प्रति प्रेम है। आप भगवान को देखिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। ये एक उनका तर्क हो सकता है वहां की मैनेजमेंट का, या जो जिससे भी आप सवाल करें। लेकिन क्या आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, बात ये कर रहा हूं कि हिंदू धर्म जो जनबल में सबसे बड़ा है, धनबल में सबसे बड़ा है, आत्मबल में सबसे बड़ा है, आध्यात्म में सबसे बड़ा है, और मैं कहूं कि मस्तिष्क से और ज्ञान में सबसे बड़ा है, इसके बावजूद भी क्यों हिंदू धर्म को मानने वालों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है? क्यों यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं, या की नहीं जाती हैं, या हो नहीं पा रही हैं? कोई ना कोई तो कारण है। अक्सर ये होता है कि हिंदू धर्म पतन की तरफ चल रहा है, हिंदू धर्म में ये हो रहा है, हिंदू धर्म में यूनिटी नहीं है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में जिज्ञासा नहीं है, या हिंदू धर्म के जानने वालों में नॉलेज नहीं है। ऐसे कई सवाल मेरे भी मन में उठते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे। मैं दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूं, जो जिसके लिए मैं आज का ये वीडियो मैं वायरल कर रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है कि हिंदू धर्म में ये कमियां, जैसे मुझे आज मंदिर में लगा, मैं अक्सर हर मंगलवार ईश्वर की कृपा से चला जाता हूं, तो मुझे लगा कि ये वाकई गंदगी यहां नहीं होनी चाहिए। वाकई ये इस तरह की भीड़, जो बेकाबू जो सिस्टम दर्शन का है, ये नहीं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मुझे लगी कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं, अपने आप से भी कर रहा हूं, आप और आप लोगों से भी कर रहा हूं, अगर इस हिंदू धर्म के प्रति हमारा कोई कर्तव्य आप समझते हैं, हमारी कोई ड्यूटी समझते हैं, अगर कोई ड्यूटी है, कोई उत्तरदायित्व है जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के प्रति, तो वो क्या है? और अगर कुछ भी आपके मन में है कि हाँ, ये धर्म के प्रति मेरी इस तरह की उत्तरदायित्व मेरा होना चाहिए, मेरी ड्यूटी होनी चाहिए, तो
तो ईमानदारी से बताना दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, या बताओ ही मत, अपने आप से पूछना कि क्या उस उत्तरदायित्व को आप समझते हैं, क्या आपने उसमें सुधार के लिए अपना कोई योगदान आज तक दिया है, या देने की सोच रहे हैं, या देने की आगे प्लान कर रहे हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण आपको जानना होगा। और मेरे जो मतानुसार, जो मेरे जो बुद्धि के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूं, वो बात ये कह रहा हूं कि केवल क्रिटिसिज्म कर देना, केवल ये कह देना कि हमारा धर्म पतन की तरफ चल रहा है, हमारे धर्म में एकता नहीं रही, हमारे धर्म के मानने वाले जो हैं वो दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या यूं कहूं कि किसी लव जिहाद जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं मैं और आप भी हैं। इसको आपको मानना पड़ेगा। अगर हम अपने घर के प्रति उत्तरदायित्व जितने हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, हम घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अगर कुछ नहीं करते हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता दोस्तों कि हम केवल क्रिटिसाइज करें और एक ऐसे धर्म को, सनातन धर्म को बुरा बताएं, गलत बताएं कि जिसमें हमारा कोई योगदान ना हो। दोस्तों, एक अपील को और करना चाहता हूं, ये तो आप सोचें, आपका मन सोचे, आपकी आत्मा सोचे कि आपने उस धर्म के प्रति क्या किया है जिस धर्म को आप मानते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, इट्स ओके, बट ये सोचना आपको है, ये सोचना मुझे है। दूसरी बात जो मैं अपील करना चाहता हूं दोस्तों, बीइंग एन हिंदू, आपने गीता पढ़ी है, आपने रामायण पढ़ा है, आपने महाभारत पढ़ा है, और धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, पुराण कोई पढ़ा है? अगर पढ़ा है, क्या आपके, अगर आप मेरी उम्र के हैं या मेरे से कुछ थोड़ा कम उम्र के हैं, क्या आपने देखा आपके बच्चे उसको पढ़ते हैं? आपके छोटे भाई बहन उसको पढ़ते हैं? आपके परिवार की महिलाएं उसको कुछ पढ़ती हैं, देखती हैं? अगर नहीं देखती हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे हिंदू धर्म का, मैं कहूंगा विनाश तो क्या होगा, लेकिन हिंदू धर्म के पतन का कारण है। एटलीस्ट हमें अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो मानवीय मूल्य हैं, हमारे इतिहास में सब छुपा है। हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो आई ओपनर हैं, वो पूरे वर्ल्ड को दिशा दे रहे हैं। एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही ऐसा है, एक भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो इस धर्म से निकली है, वही संस्कृति है। और वो संस्कृति वो है जहां युद्ध भूमि में गीता का उपदेश होता है। ये वो संस्कृति है जहां दुश्मन से भी शिक्षा ग्रहण की जाती है। आपने देखा होगा रामायण, आप सभी लोगों ने शायद देखी होगी, सुनी होगी कि रामायण में वर्णन है कि जैसे ही रावण मृतशैया पर होता है, मतलब मरने को जा रहा है, तो भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इस धरा से, इस भूमंडल से एक महाज्ञानी प्रयाण कर रहा है, जाओ उससे अंतिम समय में शिक्षा ले लो। ये हमारी संस्कृति रही है। हम दुश्मन से भी सीखते हैं, हम युद्ध भूमि में भी गीता का ज्ञान बांटते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वर्ल्ड को दिशा निर्देश दे रहा है। ऐसे ही भारत विश्वगुरु नहीं है, विश्वगुरु है क्योंकि हमारी संस्कृति उच्च कोटि की संस्कृति है। हमारे जो संस्कृति के हिसाब से जो मानवीय मूल्यों का जो निर्धारण किया गया है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। और अगर कहीं इसका कोई सानी ही नहीं है, फिर इसको कहें कि ये पतन की ओर चल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार या तो मैं हूं या आप हैं। ये आप ईमानदारी से सोचना दोस्तों, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? अपील केवल इतनी सी है, दोबारा कर रहा हूं कि अपने घर में अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, आप किसी भी चीज को माने, आप गीता को माने, आप दुर्गा सप्तशती को माने, आप रामायण को पढ़ें, आप पुराण को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, लेकिन उनको देखें उनमें है क्या। अगर आपने देखा ही नहीं, अगर आपने उनको पढ़ा ही नहीं, अपने बच्चों को वो संस्कार दिए ही नहीं, तो फिर आप क्यों किसी को दोष दे सकते हैं? आप दोष देने के भी अधिकारी नहीं है। आप करिए, पर कोशिश करिए, मैं करता हूं, आप भी करें, हम सब मिलके करें, और वो आपने सुना होगा, वी कैन डू अ लॉट टुगेदर। अगर हम सब एक साथ मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। आगे भी इस विषय में चर्चा करूंगा, आगे भी इस विषय में बात करूंगा। जितना हो सकता है आपको मैं ये तो नहीं कहता कि जगाने की, लेकिन स्मरण कराने की, आपकी जो मेमोरी रिकॉल कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं आप उसमें मुझे सहयोग देंगे।
हिंदू धर्म विश्व का सनातन धर्म और सबसे बड़ा धर्म है। क्या ये 2-3 चीजें केवल मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थानों पे स्वच्छता हो, सफाई हो, बहुत सलीके से हो? क्या जो गुरुद्वारों में लंगर चलता है, गुरुद्वारों से 100 गुना दान हमारे मंदिरों में आता है, 100 गुना, 1000 गुना? क्या वहां पर भूखे लोगों को के लिए लंगर नहीं चल सकता? जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर नहीं चल सकता? क्या उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सकता? क्या मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बना सकती जो कहती है कि हम सब कर रहे हैं? क्या उसके लिए हमारे जो धर्म संगठन है वो आपस में मिलकर के एक ऐसा सिस्टमाइज ढंग से उसको काम नहीं कर सकते जिसमें इस तरह की शिकायतें ना हो? हमारे पास जो मंदिर है ना दोस्तों, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये सब बनाया हुआ खेल है, 7 वंडर, 7 आश्चर्य। हमारे यहाँ की जो कला है, हमारे यहाँ की जो शिल्प है, हमारे यहाँ जो मंदिरों में जो मूर्तियों की स्थापना है, हमारे यहाँ जो मंदिरों की दीवारों पर जो कलाकारी है, वो वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे मंदिरों का निर्माण सर्वोच्च क्वालिटी का है, सर्वोच्च कोटि का है, आप समझ लें। उसके बावजूद भी हम कहें कि हमारे मंदिरों की दशा जीर्ण हो रही है, हमारे मंदिरों में गंदगी है, हमारे मंदिरों में अव्यवस्था है, हमारे मंदिरों में भूखे पेट कोई सो रहा है, ये हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। आओ, उठो, जागो, कुछ करो, कुछ समझाओ, कुछ मेरे जैसे लोगों को बताओ, कुछ अपने बच्चों को बताओ, कुछ अपने सहयोगियों को बताओ, अपने भाइयों को बताओ। 24 घंटे में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 24 मिनट, 24 मिनट भी नहीं, 10 मिनट, 10 नहीं तो 5 मिनट अपने धर्म के बारे में चर्चा करो। अपने ऑफिस में करो, अपने घर में करो, पार्क में करो, समाज में कहीं करो। 5 मिनट तो सोचो कि आप जिस धर्म से जुड़े हैं उसकी आप चर्चा भी करते हैं कि नहीं। आप इसे अंधविश्वास मत माने, आप इसे अंधानुकरण ना माने, आप करिए, क्रिटिसाइज करिए ना, आप जवाब लीजिए मेरे जैसे लोगों से। हम आपको जवाब, जितना बुद्धि है, जितना हमारे पास पढ़ा लिखा ज्ञान है, हम आपको देंगे, और बहुत लोग देंगे। मेरे से तो आप सब ज्ञानी है, आप सबका ज्ञान मेरे से कई गुना है, केवल मैं आपकी मेमोरी रिकॉल करा रहा हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर और बात करूंगा इस बारे में। मैंने अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाई, आप इस बारे में सोचें, अपने ईमानदारी से सोचें, अपने आप में जवाब दें, अपने आप में सवाल करें, तब ये सार्थक होगा मेरा मुहिम। हिंदू धर्म सर्वोच्च है, सनातन धर्म है, इसकी रक्षा करना, इसका विकास करना, इसको संगठित करके आगे बढ़ना और पूरे विश्व को संदेश देना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। जय